टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों यूटिलिटी का जो है पेपर। और इसमें जो है इसके साथ साथ 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है बॉयलर है, स्टीम से क्वेश्चन है और बाकी जो है अदर जो है इकोनोमाइजर वगैरह सब इसमें इंक्लूड रहेगी। यूटिलिटी के जो पेपर में क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है दोस्तों। तो फायर ट्यूब बॉयलर में जो होता है, फायरिंग जो है ट्यूब में होती है, यानी कि हॉट गैसेस पास थ्रू ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग द ट्यूब। और जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर तो हमारा जो है एक तरह से हॉट गैसेस होती हैं और जो है उसके जो है सराउंडिंग में अगल बगल जो भी है वाटर होता है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि लंकासार बॉयलर किस टाइप का बॉयलर है। तो ये दोस्तों जो है इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। इसमें जो फायरिंग जो है इंटरनली होती है और ये मैक्सिमम जो है फायर टू बॉयलर ही है ये। और इसका मैक्सिमम जो है प्रेशर जो है 16 बार, यानी कि 16 केजी की स्टीम ये बना सकता है। आप जो है लंकासार बॉयलर को बहुत जगह देखे होंगे, जो शुगर मिल में है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी बॉयलर वगैरह होते हैं वो लंकासार बॉयलर ही मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है। तो लोकोमोटिव बॉयलर जो एक तरह से रेलवे में बहुत यूज़फुल होने वाला बॉयलर है, मतलब लोकोमोटिव बॉयलर। और इसके अलावा जो है जितनी भी स्ट्रेलिंग बॉयलर है, बेबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर हुआ, विलॉक्स बॉयलर हुआ, ये सारे जो है वाटर ट्यूब बॉयलर हैं, जबकि ये फायर ट्यूब। और इसका मैक्सिमम जो प्रेशर है वो दोस्तों एक तरह से 20 केजी से लेके 70 केजी के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल सर्कुलेशन टाइप बॉयलर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। नेचुरल सर्कुलेशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हॉट वाटर होता है उसकी डेंसिटी लो होती है तो वो ऊपर चला जाता है। कोल्ड वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है तो वो नीचे आता है। और ऐसे उसका फ्लो जो है चलता रहता है ना। जो है हॉट वाटर में जो पार्शली जो है भाप जो है ऊपर उठ जाती है, बाकी जो है कोल्ड वाटर उसमें आ जाता है और वो जो है सर्कुलेशन ऐसे ही चलता रहता है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन लोकोमोटिव बॉयलर का मैक्सिमम प्रेशर क्या है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको लोकोमोटिव का कि जो है ये 20 से जो है एक तरह से हमारा जो है 70 केजी के बीच में होता है। तो इसे यहाँ पे 20 बार लिखा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासीफाई एज अ हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर। तो हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर कौन कौन से हैं। तो इसमें सारे जो हैं, चाहे वो ला माउंट बॉयलर हो, चाहे वेंसन बॉयलर हो, चाहे लोईफल जो है फुलर बॉयलर जो हो, ये सारी जो है एक तरह से हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेलिंग स्टीम बॉयलर हैज़। तो ये जो है एक तरह का वाटर ट्यूब बॉयलर है जिसमें जो है 3 जो है स्टीम ड्रम होते हैं और जो है 2 वाटर ड्रम होते हैं, ठीक है। और इसको आपने बहुत देखा होगा कहाँ पे दोस्तों, पेपर पल्प इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसमें बगासेस, जितने भी बगासेस वगैरह इसके फ्यूल होते हैं। बगासेस इसका बहुत पॉपुलर फ्यूल है जो इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है कह रहा है इक्विवेलेंट इवापोरेशन एज अ रिफर्ड टू स्टीम जनरेशन इज, यानी कि इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है। तो जो है इक्विवेलेंट इवापोरेशन होता है क्वांटिटी ऑफ स्टीम प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री टू ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री। इन्हीं का रेशियो होता है इक्विवेलेंट इवापोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा बॉयलर ऐसा है जिसमें एलपीजी को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो जो है इंटीग्रल फर्नेस बॉयलर जो है एक तरह से एलपीजी को अपना फ्यूल मानता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस बॉयलर वर्क इन अ टेम्परेचर रेंज बिलो 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री के रेंज में जो है एक तरह से कौन सा बॉयलर वर्क करता है। तो दोस्तों वेस्ट हीट बॉयलर है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग टू extinguish boiler furnace fire in case of water level falling below safe level। इसमें क्या आ रहा है
कि जैसे ही वाटर ड्रम का लेवल डाउन जाता है तो उस केस में एक फिटिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और जो है बॉयलर ड्रम के नीचे, जो उसके दौरान जो है एक तरह से मेल्ट हो जाती है और फर्नेस की आग ऑटोमेटिक सारी बुझ जाती हैं। तो वो क्या है, वो फिटिंग क्या कहलाती है ना? तो वो दोस्तों फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग है वो। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस सेफ्टी वाल्व इज़ यूज इन लोकोमोटिव एंड मेरीन इंजन? यानी कि लोकोमोटिव और मेरीन इंजन में जो है सेफ्टी वाल्व किस टाइप के होते हैं? तो उसमें दोस्तों स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस बॉयलर फिटिंग इज यूज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू बॉयलर एंड द प्रिवेंट द escaping of water from the boiler when a pump pressure is less? कह रहा है कि इसमें से कोई एक ऐसी फिटिंग बॉयलर की है जो दोस्तों वाटर को जो है बैक फ्लो होने से बचाती है और वाटर को एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो देती है, अगर पंप जो है ट्रिप हो जाए या पंप लोड छोड़ दे तो भी। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों फीड चेक वॉल है, फीड चेक वॉल या यूनि डायरेक्शनल वॉल कह लो या चेक वॉल कह लो, है ना, या नॉन रिटर्न वॉल कह लो, सब एक ही है ना। तो फीड चेक वॉल एक ऐसा जो है बॉयलर फिटिंग है जो एक तरह से बैक फ्लो से बचाती है, पंप अगर ट्रिप हो जाए या फ्लो कम दे रहा हो तो। एक नया जो है एक आपको कमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था 2017 में, 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फीड चेक वाल्व क्या है, क्या उसे माउंटिंग बॉयलर माउंटिंग कहेंगे या बॉयलर एसोसरीज कहेंगे? तो कमेंट करके बताइएगा कि फीड चेक वाल्व जो है माउंटिंग है, बॉयलर माउंटिंग है या एसोसरीज के श्रेणी में है। ठीक है, ये 2017 का पूछा गया प्रश्न है ना। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फिटिंग इन अ बॉयलर इज रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम वन स्टीम पाइप टू अनदर। कह रहा है कि एक पाइप से दूसरे पाइप में जो हम स्टीम भेजते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए ऐसी कौन सी बॉयलर में फिटिंग यूज करते हैं? तो वह दोस्तों स्टीम स्टॉप वाल्व है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फिटिंग इन अ बॉयलर टू प्रिवेंट द प्रेशर एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट। कह रहा है कि जब प्रेशर मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाने लगता है तो उस समय जो है बॉयलर की सेफ्टी कौन करता है? तो वो है दोस्तों सेफ्टी वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है नॉन हीट ट्रांसफ़र है, कोई हीट का ट्रांसफर आदान प्रदान नहीं होता। नेक्स्ट है, सब्लिमेशन रीजन क्या होता है दोस्तों? तो सब्लिमेशन रीजन आपको सबसे पहले सब्लिमेशन समझना होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो है कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो उनको अगर गर्म करो तो कोई भी सॉलिड पहले नॉर्मली जैसे सॉलिड के रूप में आप आइस ले लो, बर्फ़ ले लो, तो उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो भाप में कन्वर्ट होगा। लेकिन सब्लिमेशन जो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप गर्म करो तो लिक्विडफाई ना होके वो सीधे वो क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है दोस्तों, क्या वो लिक्विडफाई नहीं होते हैं? होते हैं, लिक्विडफाई होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आपको दिखती नहीं है। जैसे कपूर को आप गर्म करो, कपूर को, तो ऐसा नहीं है कि वो लिक्विफाई नहीं होता है, वो होता है लेकिन इतने नैनो सेकेंड के लिए होता है और तुरंत जो है गैस में चेंज हो जाता है। यानी कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि वो जो है जो एक तरह से कैलकुलेशन से बाहर हो जाती है, सॉलिड से वो लिक्विड में इतनी नैनो सेकेंड में बदलता है और तुरंत गैस में चला जाता है ना। तो ये रीज़न है, उसमें रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं है, कंबसन रिएक्शन है ना। नेक्स्ट है, तो उस केस में क्या होता है कि सॉलिड जो है सीधे वेपर फेज में चला जाता है, और यानी कि सॉलिड और वेपर फेज जो है दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो आप कपूर को जलाए, जो वेपर उठी, अगर उसको कंडेंस करेंगे तो वो पूरा का पूरा फिर से कपूर आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सॉलिड और वेपर फेज दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो है स्टीम की इंथैल्पी जो भी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
वाइल स्टीम एक्सपेंड इन टरबाइन थ्योरेटिकली द एंट्रोपी, यानी कि जब स्टीम को हम टरबाइन में एक्सपेंड कराते हैं तो उसकी एंट्रोपी थ्योरेटिकली क्या होती है, तो वो रिमेन सेम, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का फंक्शन क्या है, तो बॉयलर का जो फंक्शन है टू जनरेट स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करना ही बॉयलर का फंक्शन है। ऐसा क्यों दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर, इसको मैं और अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कोई कहे कि आपका जो बॉयलर है वो 100 kg का है, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो उतना प्रेशर अपना रेगुलेट करेगा, भले ही कम या ज़्यादा हो उसको नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन उसका प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 100 kg बॉयलर से आप जो है जो 150 kg की स्टीम बना लोगे, नहीं, उसकी जो कांस्टेंट प्रेशर है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए जो है बॉयलर जो होता है एक ऐसा जो है इक्विपमेंट है जो स्टीम जनरेट करता है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। नेक्स्ट, व्हाट इंक्रीज और स्टीम प्रेशर इंक्रीज इनसाइड अ बॉयलर, यानी कि जब वो बॉयलर के इनसाइड का स्टीम का प्रेशर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जो है रेट ऑफ स्टीम जो है कन्वर्जन बढ़ जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ज़्यादा हीट मिली तो वाटर जो है बहुत तेज़ी से स्टीम के रूप में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ एन इकोनोमाइज़र इन अ बॉयलर, बॉयलर में इकोनोमाइज़र का पर्पज़ क्या है, तो वो दोस्तों डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन को डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाई बाय, बॉयलर की जो साइज जो है बॉयलर की ट्यूब की जो साइज है वो किससे स्पेसिफाई होती है, तो ये आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस दोनों से स्पेसिफाई होती है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द डिवाइस विच इज़ नॉट अ बॉइलिंग माउंटिंग, इसमें जो है बॉयलर की कौन सी माउंटिंग नहीं है उस डिवाइस को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये है दोस्तों इकोनोमाइज़र। बाकी सेफ्टी वाल्व हुए, वाटर लेवल हुआ, प्रेशर गेज हुआ, टेम्परेचर गेज हुआ, PSV हुई, ये मैक्सिमम चीज़ें जो क्या हैं एक तरह से बॉयलर की माउंटिंग होती है ना, जो बॉयलर को सेफ्टी प्रदान करें, इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें, है ना। नेक्स्ट है वाटर बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, वाटर तभी बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट है द इवापोरेशन ऑफ 15.6 kg ऑफ वाटर पर हावर एट 100 डिग्री इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं 1 बॉयलर HP, यानी कि 1 बॉयलर हार्स पावर। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन एम्बियंट प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो उस केस में जो है लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ाते जाइए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, प्रेशर घटाते जाइए बॉइलिंग पॉइंट घटती जाएगी। आपको बता दें दोस्तों 6 mm Hg पे जो एकदम वैक्यूम है, फुल वैक्यूम, उस पर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है 4 डिग्री है, 4 डिग्री पे ही वो वेपराइज हो जाएगी वाटर जो है। नेक्स्ट है 1 kg इंटू मीटर किसके बराबर है, तो ये दोस्तों 9.81 जूल के बराबर है ना। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, तो किलो कैलोरी पर केजी सेंटीग्रेड है ना। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री, 100 डिग्री होता है उस पर जो है बॉयलर जो है हीट की सप्लाई देते हैं 100 डिग्री के, है ना, तो ये हो जाएगा। 31 कह रहा है कि द विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर बढ़ाने पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है, तो वो दोस्तों घटती है, डिक्रीज होती है ना। नेक्स्ट है स्टोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, जो स्टोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर है वो क्या है, तो वो दोस्तों वह एयर है जो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल विथ नो एक्सेस एयर, जो है बिना एक्सेस एयर के कंप्लीट कंबसन के लिए आवश्यक हो ना, वह एयर जो कंप्लीट कंबसन तथा कोई भी एक्सेस एयर न हो उसके लिए रिक्वायर्ड एयर को ही हम कहते हैं एक तरह से स्टोमेटिक क्वांटिटी ऑफ एयर। ठीक है,
1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन 0.8 kg ड्राई स्टीम एयर ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला जो होता है x इजकल टू mg/mg प्लस mf होता है, जहाँ पे mg मास ऑफ ड्राई स्टीम है, mf जो है मास ऑफ वाटर वेपर है। ठीक है, तो 1 kg मांगा है, इसमें क्या बोला है दोस्तों 1 kg ऑफ स्टीम, तो इसके जो है मास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ड्राइनेस कितना है इसकी जो है वाटर वेपर कितना है उसमें तो 0.8 है, तो जो है 1/1 प्लस 0.8 कर देंगे। ठीक है, फिर जो है ये हो जाएगा 1/1 1.8 हो जाएगा, तो एक में जब 1.8 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा, 0.5 आएगा जिसको 0.6 भी कह सकते हैं ना। नेक्स्ट हाइग्रोमेट्रिक डील विथ, तो हाइग्रोमेट्रिक में एक हाइग्रोमेट्रिक में एक हाइग्रोमीटर भी आता है। तो हाइग्रोमीटर जो है वाटर वेपर जो है एयर में कितनी है वो पता करता है, तो हाइग्रोमेट्रिक जो है एक तरह से वाटर वेपर इन एयर इन्हीं के बारे में बताता है। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एवं सेचुरेशन टेम्परेचर नोन है, यानी कि ड्राई स्टीम को सेचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग करना सुपर हीटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंटेन इन एटमॉस्फेरिक एयर ऑन वॉल्यूम बेसिस, वॉल्यूम बेसिस पे जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कंटेन होता है तो 21% होता है। एक बार जो है कितने पास्कल के बराबर होता है, तो ये दोस्तों 10 जो है 5 पास्कल होता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो 100 किलो पास्कल, तो ये सही है क्योंकि 1 किलो में 10⁻³ हो जाएगा और 100 ऑलरेडी है, तो ये 10�5 दोनों मिलके हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाप, द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट सप्लाई और टू द हीट लिबरेट इन द फर्नेस इज कॉल्ड, तो उसे जो है बॉयलर की एफिशिएंसी कहेंगे, यानी कि कितना आपने हीट दिया और कितना उसने स्टीम बनाया, इन दोनों का रेशियो बॉयलर की एफिशिएंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन इज डिस्क्राइब बाय, तो अगर जो है वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन में है तो उसे कहेंगे कि उसमें जो है प्रेशर के साथ साथ ड्राइनेस फ्रिक्शन भी होगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलोइंग एलिमेंट आर प्राइमरी यूज फॉर HSS, HSS मतलब होता है हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील, तो हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा एलॉयस होता है, तो उसमें होता है क्रोमियम, वेनेडियम और टंगस्टन, है ना। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, तो ये 539 किलो कैलोरी पर केजी के बराबर होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, इसमें से कौन कौन सी है, तो सभी हैं, थर्मोकपल, RTD, थर्मिस्टर, है ना। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट इवापोरेटर ऑफ बॉयलर इज मेजर टू कंपेयर, तो इक्विवेलेंट इवापोरेटर बॉयलर की हम क्या मेजर करते हैं, किस चीज़ से कंपेयर करा के, तो दो जो है डिफरेंट मेक ऑफ बॉयलर ऑपरेटिंग अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है ना। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये किस रूप में, तो रैपिडली फर्स्ट, पहले बहुत तेज़ी से और उसके बाद स्लोली, है ना। तो ये न्यूमेरिकल एक इसमें डाल दिया था, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट है 4 kg प्रेशर की कोई स्टीम है और उसका टेम्परेचर 160 है। ठीक है, जब इसे वायुमंडल में छोड़ेंगे यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो क्या इम्पेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से फ्लैश स्टीम बनाएगा, यानी कि जो है गेट कन्वर्ट इनटू स्टीम, और उस स्टीम को कहेंगे फ्लैश स्टीम में, है ना, फ्लैश स्टीम कहेंगे। नेक्स्ट है अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर, उसे क्या कहेंगे, तो उसे सुपर हीटर कहेंगे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है 1 बार इज इक्वल टू, तो एक बार में जो है कितना एटमॉस्फेयर होता है, तो 0.987 होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। 49 देखते हैं क्या रहा है द ड्राई सेचुरेशन स्टीम एट अ वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर है 150 से 200 kg के बीच में, है ना। व्हेन
थ्रोटल टू एटमॉस्फेयर, जब उसको एटमॉस्फेयर में थ्रोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो वो दोस्तों ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है तो वो वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन किलो कैलोरी इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.5 के ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे यूटिलिटी के 50 क्वेश्चन। अब दोस्तों नॉन टेक पे जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो है टेक्निकल बहुत पढ़ लेते हैं और बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। तो हमें दोनों चीज़ को बैलेंस लेके चलना है, टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी बैलेंस करके। कोई ये नहीं कि आपने जो है टेक्निकल में 50 में 50 कर लिए लेकिन टेक में जाके बेकार कर गए तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। नॉन टेक भी 50 का है और टेक्निकल भी 50 का है, तो 100 मार्क्स के लिए दोनों में बराबर मेहनत करनी है ना। तो इसलिए जो है आप नॉन टेक पे भी ध्यान दीजिए। नॉन टेक में सबसे पहले हम जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इसमें से कौन सी गैस है जो बीवरेज में यूज होते हैं। तो बीवरेज मतलब वही जो है पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक जो भी है, तो उसमें जो है CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और वो जो है कार्बोनिक एसिड के रूप में वो होती है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक तरह से सोलिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, है ना, कुल मिला के। नेक्स्ट है कोरोजन इन मेटल इज कॉज बाय। कोरोजन जो है मेटल में जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। कह रहा है कि इसमें मेटल ऐसा कौन सा है जो केरोसिन में हम उसे रखते हैं, तो वो है सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, जो है ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो है दोस्तों CO2। दोस्तों क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से चुन के बनाया हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत इजी पेपर आ जाता है और बेसिक चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, तो इसलिए जो है बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन अ कॉर्नर साइकिल बिटवीन 2 to 7 and 1 to 7. It absorbs 6 into 10 to power 4 joule at a high temperature. The amount of heat convert into work is। तो इसमें जो है अमाउंट ऑफ हीट जो पूछ रहा है, जो वर्क में कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में, है ना। तो आप इसको बहुत ही इजी है ये, इसको ऐसा क्वेश्चन आता है। और जो है आप इसको बस ये समझिए कि जो कार्नोट की एफिशिएंसी होती है स्मॉल ई से उसे दर्शाते हैं, तो वो होती है 1 - T2 अपन T1। ठीक है, तो T2 की वैल्यू दे रखा है 127, T1 की दे रखा है 227। तो इसको पहले केल्विन में आप चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ते जाएंगे, तो 1 - 400 अपन 500 हो जाएगा, जिसको जो है सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि वर्क जो है, अब जो है हमें सीधे निकालना है कि अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू वर्क। तो ये जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, E = हमारा होता है वर्क आउटपुट अपन हीट इनपुट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो आपका इसके इक्विवेलेंट हमारा W इंटू जो है हीट इनपुट जो दे रखा है 6 × 10⁴। फिर W की वैल्यू निकालेंगे तो E × 10⁴ जो है 4 हो जाएगा, और E की वैल्यू आपकी 1/5 आई थी, तो 6 × 10⁴ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जो है 2 × 10⁴ कैलोरी इसकी वैल्यू निकल के आएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के रिगार्डिंग क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट अ एंगल 30, द एंगल इज डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। तो दोस्तों ये फार्मूला जो है थीटा वाला जो है एंगल पे वो रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कैन नॉट बी प्रोड्यूस अ बॉडी।
तो 4.2 गुणे 10⁻19 कूलाम की मैग्नीट्यूड कभी भी कोई बॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, कह रहा है ए बैटरी ऑफ EMF 4V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected to a resistance of 7 ohm. The current flowing through a circuit is। देखिए दोस्तों, ये बहुत ईजी है, हम लोग क्या है फार्मूला नहीं हमें याद होता है इसलिए इसको नहीं कर पाते हैं। वैसे इसका बहुत ईजी है फार्मूला, और फार्मूले पे ही बस रखना है। I = E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये इसका फार्मूला है। सारी वैल्यू दे रखा है, E की वैल्यू दे रखा है, जहाँ E EMF है ना, तो E की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखा है। कैपिटल R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 7 ओम दे रखा है। स्मॉल r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है 2 ओम दे रखा है। तो बस I = 4/2 + 7 यानी कि 4/9, जिसे 0.44 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या है तो वो है हेनरी। नेक्स्ट है, इफ अ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ 20 kg मास ऑब्जेक्ट फॉर अ 10 सेकेंड, द चेंज इन मोमेंटम विल बी। बहुत ईजी है दोस्तों, चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है डेल P = M और ब्रैकेट में V - U, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी V जो है फाइनल स्पीड होती है, U जो है इनिशियल स्पीड होती है, M जो है मास होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है इसमें मास तो हमें मिल जा रहा है 20 kg, लेकिन V और U की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें U की वैल्यू भी मिल जा रही है क्योंकि जो इनिशियल स्पीड इसकी क्या माना है, 0 माना है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ बस हमें चाहिए क्या दोस्तों, V की वैल्यू निकालना है। तो V की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो V की वैल्यू जो होती है V = U + AT होती है। U की वैल्यू हमें मिल गई है, A की और T की वैल्यू इसने 10 सेकेंड ऑलरेडी दे रखा है, A की वैल्यू हमें निकालना है। तो A की वैल्यू जो यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये अप्लाई करेंगे कि F = क्या होता है, M × A होता है। तो यहाँ पे F की वैल्यू दे रखा है, M की वैल्यू दे रखा है, तो A = क्या हो जाएगा, F/m, यानी कि 10/20, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, जो V = U + AT में रख दीजिए ये वैल्यू, ठीक है। तो V = U की वैल्यू दे रखा है कितना, 0 + AT, A की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आपकी V की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अब आपकी जो है यही जो फार्मूला था इसी पे रख लीजिए, समीकरण का जो फार्मूला है, तो ये M × जो है आपका क्या है, V - U, तो V की वैल्यू 5, U की वैल्यू जो है 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो सर्कुलर मोशन एक जो है 2 डायमेंशनल जो है मोशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बी इंक्रीज, यानी कि अगर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ फ्यूज वायर शुड बी, जो फ्यूज वायर होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, तो वो लो होती है, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, इसका जो है इक्वेशन पूछ रहा है, तो F = M × A हो जाता है, ऑप्शन नंबर A सही है। एनर्जी की SI यूनिट क्या है, तो वो है जूल। हर्ट्स क्या है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि जो सोलर एनर्जी को स्टोर करना होता है जो सोलर कुकर में, तो उसमें कौन सा मिरर का यूज करते हैं ना, तो उसमें दोस्तों कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव मिरर क्या करता है दोस्तों, कनकेव मिरर जो है रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट्स टू सिंगल फोकल पॉइंट, वो क्या करता है कि जितने उसके ऊपर मिरर पे लाइट पड़ती है उन सबको एक पॉइंट पे क्या होता है, फोकस कर देता है ना, वहाँ पे जो है एक पॉइंट पे देता है, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट,
ए पर्सन कैन नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर विदाउट हिज ग्लासेस। कह रहा है कि बिना चश्मे के एक व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो किस चीज़ से बीमार है, कौन सा रोग उसे है। तो दोस्तों न्यूज़पेपर क्या होता है, निकट पढ़ते हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष की दिक्कत है, क्योंकि उसे उसको निकट की वस्तु नहीं दिख रही है लेकिन दूर की दिख रही है। तो ये दोस्तों दूर दृष्टि दोष है, उसको दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका सही है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ गिवन बॉडी इन अ सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है किसी भी जो है वेट जो है वो क्या होता है, वो उसकी वैल्यू जो है, हमारा वेट बराबर m/mg होता है, तो g की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। नहीं तो अगर उस वे में पूछता है जी को हटा के, तो उस केस में दोस्तों जो है स्लाइटली जो है उसका जो है लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 ही होना चाहिए 22वां का। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां, कह रहा है कि जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलेशन एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो है क्या होता है, तो इक्वेटर पे जो है लेस देन एक्सलरेशन होता है एट अ पोल, पोल की अपेक्षा जो है कम होता है। ठीक है, जी की वैल्यू जो है एक शॉर्ट में बताएं तो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल पे होती है, उससे कम इक्वेटर पे होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर के ग्रेविटी के सेंटर पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट जनरेटेड बाय लीनियर करंट। तो ये दोस्तों डायरेक्शन जो निकालने का जो फार्मूला है राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, कह रहा है कि ए डार्क स्किन पर्सन कंपेयर टू वाइट स्किन पर्सन विल एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति ऐसा है जो डार्क स्किन उसकी है ना, तो वो जो है वाइट पर्सन के स्किन के अपेक्षा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो जो डार्क पर्सन होगा उसको हीट भी ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी ज़्यादा लगेगी और ठंडी भी ज़्यादा लगेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये 210 270 से डिवाइड करो तो 5 लेफ्ट मतलब शेष बचेगा, ऐसे कौन सी संख्या है, तो 1895 है। नेक्स्ट है इसमें भी यही कह रहा है कि 10 मैन कंप्लीट वर्क इन अ 10 डे वाइल 12 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन अ 10 डे, इन हाउ मेनी डे विल 10 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा 10 मैन इजकल बराबर काम कर रही है किसके, 12 वुमेन के, तो एम और वुमेन का जो रेशियो हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। टोटल वर्क जो है हमारा कितना हो जाएगा, 10 मैन और गुणे 10 और जो है 10 गुणे 6 गुणे 10 यानी कि वुमेन, और इसमें जो है टोटल 120 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 दिन निकल के आ जाएगा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए। ये जो है ऐसा क्वेश्चन कई बार हमने सॉल्व किया है, 27वां वाला भी और 28वां वाला। इसमें भी क्या कर रहा है कि 132 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस कर रही है टेलीफोन पोल को 6 सेकंड में, तो उसकी स्पीड पता करना है। तो स्पीड बराबर होता है उसकी जो है डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है 132 मीटर, टाइम है उसका जो है 6 सेकेंड, तो इससे डिवाइड करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमें किलोमीटर पर हावर में निकालना है, तो जो है 22 गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 79.2 के आसपास, है ना। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत दूर के वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो उसमें दोस्तों टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। टेलीस्कोप जो है दूर की चीज़ें जैसे कोई आपके सेटेलाइट वगैरह हैं इनको देखने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है इन अ सर्किट वोल्टामीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो सर्किट में वोल्टामीटर जो है कैसे कनेक्ट होता है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया हूँ। तो इसमें देखिए दोनों एक तरह से पैरेलल है ना, रेजिस्टेंस के ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल होता है। नेक्स्ट
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, जब कोई जो है चीज़ फ्रीली गिरती है तो उस समय उसका वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है इफ़ गैस इज इनक्लोज इन कंटेनर विच इज़ द प्लेस ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस। कह रहा है कि कोई गैस कंटेनर में भरी है और जब जो है जो ट्रेन है वो तेज़ी से चलेगी तो उस समय जो है टेम्परेचर गैस का क्या होगा, तो रिमेन अनचेंज, थ्योरेटिकली उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वह है दोस्तों करंट। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, टेलीविज़न की खोज किसने की, तो जे.एल. बेयर्ड ने की। करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, तो के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जो है एम और वी यानी मास वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस विल, तो उसकी रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है एट सनशाइन एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक रेड ड्यू टू, दोस्तों कह रहा है कि जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उस समय उसका जो रंग जो है एक तरह से रेड होता है। ऐसा क्यों, तो इसका इसलिए दोस्तों क्योंकि जो है रेड लाइट की जो है स्कैटरिंग बहुत कम होती है, बाकी कलरों का ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसके स्कैटरिंग जो है कम होती है, तो वहीं हमें लाल कलर ही ज़्यादा दिखाई देता है, बाकी अन्य कलर नहीं दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या है, तो वो है डाइन। दोस्तों ऐसे ये जो है देखने में भले ही बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर ही देते हैं, तो इसलिए जो है इन पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ मिरर, यानी कि वस्तु जो है उसके आकार से भी बड़ी जो है प्रतिबिंब बनता है, तो ये किस मिरर में पॉसिबल होता है, तो कनकेव मिरर में, है ना। 1 न्यूटन जो है उसकी यूनिट फोर्स की कितनी होती है, अगर न्यूटन में ले जाएँ तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक है। ए डिवाइस यूज टू मेजर हाइट्स एबव सी लेवल इज नोन एज, यानी कि सी लेवल से ऊपर की जो हाइट मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसे अल्टीमीटर कहते हैं, अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं ना, अल्टीट्यूड, तो वही जो है अल्टीमीटर होता है। नेक्स्ट है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्स, वेवलेंथ 50 जो है सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल टेक इट ट्रेवल इन अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो बस वही है। इसका फार्मूला जो है वो आपका 1000/500 हो जाएगा इसका, तो आपका जो है एक तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड निकल के आएगा, इसका फार्मूला भी याद नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वह वेट होता है जो पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती है ना, आकर्षित करने वाला, है ना। हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन अ वन डे, एक दिन में क्या है, तो 24 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से गुणा हो जाएगा, फिर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर 60 से गुणा करोगे, सॉल्व करोगे तो दोस्तों तो 86,400 आएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाएगा इसमें, तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इसमें से कौन सा ऐसा साल्ट है जो वाटर में इनसोल्यूबल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 है। ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड में ये दोस्तों है, ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पेपर मैंने उससे लिया है जो आया था आपका विशाख रिफाइनरी में इलेक्ट्रिकल के लिए, जो 50 क्वेश्चन आए थे नॉन टेक वाले, तो वो इसमें उठाया हूँ क्योंकि विशाख रिफाइनरी और मुंबई रिफाइनरी दोनों एक दूसरे के वही हैं, सेम है, तो ऐसे ही पैटर्न अगर बना देगा तो उस पर जो है अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग वाले और इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 320 - x जो है अंडर रूट में है
और फिर अंडर रूट में दे रखा है 21 प्लस अंडर रूट 16। तो इसको मैंने साइड में सॉल्व किया है, तो x की वैल्यू 295 आएगी। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो पहला दिया है फलासी। फलासी की स्पेलिंग होती है FALLACY, जिसका मतलब होता है भ्रम। तो ये गलत था, है ना, डबल एल होता है। दूसरा जो है ग्रासियस। ग्रासियस का मतलब होता है दयालु, तो उसका जो है सही है, ये करेक्ट स्पेल है। रेडिकल की स्पेलिंग जो होती है वो होती है RADICAL, रेडिकल, है ना। और सर्कुमलो क्वेश्चन, इसकी स्पेलिंग जो होती है डबल एम ना होके ओनली एक एम होता है, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ईजी है, ऐसे आप लगा सकते हो इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस बाय अ शॉपकीपर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 825 रुपीज़ ही वुड हैव अर्न अ 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बहुत ईजी है दोस्तों, माना कि जो CP है उसकी x रुपये है। ठीक है, तो जो है कह रहा है कि 30% ज़्यादा मिलेगा कब, जब 825 रुपये में बेचेगा तब। तो माना कि वो जो है 100 रुपये, कोई भी चीज़ पर जो है लेके जो है हम लोग परसेंटेज में कोई भी चीज़ लेके हम लेते हैं तो वो 100 में लेते हैं। तो माना वो उसके 100 है, तो जब प्रॉफिट की तरफ हम जाते हैं तो 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो ऐड कर लेते हैं, तो 130x अपन 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब लॉस में जाते हैं तो 100 में से उतना घटा देते हैं, तो वही जो है 75 हो जाएगा। जब 100 में से 25 घटाएंगे तो 75x हो जाएगा अपन 100 हो जाएगा, और दोनों के इक्विवेलेंट जो है 825 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 1500 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है विमान है 21 घंटे में A और B के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी उसे 26 घंटे में तय की जाती है। ए और बीच की दूरी ज्ञात करो। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आ जाएगा। देखिए कैसे, माना डिस्टेंस जो है उसकी जो फाइनल जो बीच की जो दूरी है माना वो x है, स्पीड माना कि वो यस है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है जो है स्पीड इनटू जो है आपके टाइम। ठीक है, ये होती है। तो डिस्टेंस को मान लिया x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इंटू 21, क्योंकि 21 घंटे में उसने पहला दे रखा है। तो x बराबर 21 यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, जब उसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर घंटा घटा दी जाएगी, उससे रिड्यूस कर दी जाएगी, तो क्या कह रहा है कि उस केस में जो है एक्स की वैल्यू जो होती है यानी कि दूरी जो निकालेंगे वो यस माइनस 220 करना पड़ेगा आप। ठीक है, और गुणे टाइम यानी कि 26। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। अब x की वैल्यू जो है x बराबर जो आपने ऊपर निकाला है 21 यस, वो वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो x इक्वल टू आपकी हो जाएगी x जो है वैल्यू 21 यस हो जाएगी। तो वही वैल्यू 21 यस इक्वल टू यस माइनस 220 गुणे 26, और ऐसे करते करते यस की वैल्यू 1144 आ जाएगी। और डिस्टेंस निकालने के लिए जो है 1144 गुणे जो है अब टाइम हमारे 21 में, हमारी टाइम इनिशियल फाइनल वाली जो टाइम कौन से 21 है, तो 1144 गुणे 21 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 240 24, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है कि पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य पूर्व दिशा में अंतिम छोर पर स्थित है। तो वह दोस्तों अरुणाचल। अरुणाचल शब्द इसीलिए पड़ा क्योंकि वो जो है अरुणाचल का मतलब होता है उगता हुआ जो है सूर्य, मतलब कि उधर से ही सूर्य का उदय हो रहा है ना। तो सूर्य का उदय जो है कहाँ से हो रहा है, अरुणाचल, तो वहीं जो है पूर्व दिशा से ही होता है सूर्य का उदय। तो कुल मिला के यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसके साथ वह अपनी सबसे लंबी दूरी साझा करता है, तो वह है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि x से y तक की 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला
फिर वाई से एक्स की तरफ जो है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, हमारे 3 फार्मूले लगेंगे। दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय बराबर दूरी अपन चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम है। नेक्स्ट फार्मूला इसमें लगेगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस माना हमने कि x है, तब x से y तक आने में लगा समय, समय बराबर हमने क्या बताया था, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने माना था कि x है, तो चाल जो है, पहले क्या चाल है, इसने पहले जो है किस चाल से चला था, 42 किलोमीटर पर आवर, तो x बटा 42 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब जो है y से x तक फिर आने में कितना समय लगा ये निकालेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा x अपान 96, क्योंकि जो है वापस जब गया तो उसकी स्पीड जो थी 96 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो पहला दूसरा में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर हमने बताया था टोटल डिस्टेंस, यानी आने वाला प्लस जाने वाला। तो आने वाले को भी हमने x माना है, जाने वाले को भी हमने जो है x माना है। तो x प्लस एक्स अपान टोटल टाइम, यानी कि x अपान 42 प्लस x अपान 96। ठीक है, तो x और x मिलकर हो जाएंगे 2x। ठीक है, और जो है नीचे ये तो रहेंगे ही, x अपान 42 प्लस x अपान 96। x कामन ले लो, ऊपर से भी x कामन ले लो, नीचे से भी x कामन ले लो, तो 2 अपान जो है जो है 1/42 प्लस 1/96 आएगा, x से कट जाएगा। ठीक है, इसे ही बस सॉल्व कर देंगे। 2 अपान 1/42 प्लस 1/96 को ही सॉल्व करेंगे, तो ये लास्ट में निकल के आएगा 2 गुणे 672 अपान 23, जो एक तरह से आएगा 58.43। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है आपको, तो ये 274 आ जाएगा। ये कैलेंडर का है, तो इसको भी समझाना नहीं है आपको, ये आ जाएगा बुधवार डायरेक्ट। नेक्स्ट है, इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है, सॉरी इसमें जो है प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो ये क्या है, दे वॉक थ्रू द पैडी फील्ड, वो जो है पैडी फील्ड के थ्रू वो क्या किए, टहले, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है कि द कार इज़ मेड ऑफ स्टील, तो इसमें कोई वो नहीं होगी, मेड ऑफ ए स्टील, ए एन द कोई नहीं यूज, उसमें आर्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश तो है दोस्तों रसिया, रूस जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, तो जो है विजिलेंट एक तरह से करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट है, रिसिप्टिव का जो है एक तरह से सिमिलर, तो रिसिप्टिव मतलब वही होता है कि जो बात बात पे जो है बुरा मान जाए, यानी कि सेंसिटिव, है ना, जिसको मजाक बिल्कुल पसंद ना हो। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि संख्या अनुक्रम जो है 2 4 5 6 3 1 7 4 8 5 1 2 3 में सभी विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दीजिए, और बाकी जो जितनी सम में उसमें 2 की कमी कर दो। फिर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो, तो जो है बाएं से 5वां अंक कौन सा होगा, तो ये 5 होगा। बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस टाइम टेकिंग ज़्यादा रहेगा, है ना। ब्रेविटी की अपोजिट पूछा है, तो ब्रेविटी मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, संक्षिप्त में लिखना, तो इसका उल्टा वही हो जाएगा लेंथनेस, यानी कि ज़्यादा बड़े में लिखना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा है, आज तक मैंने इसको शॉर्ट में जो है ये समझ मतलब लग ही नहीं पा रहा है ये, है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने के चांस हैं दोस्तों, और इसका ऑप्शन नंबर ए है। इसको कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में सॉल्व करने को। नेक्स्ट है कि एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है,
ऐसे मतलब खूब चली, जो भी है बहुत अच्छी महिला थी, बहुत वॉकिंग कर रही है ना। तो अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये जो है डायरेक्शन वाले हैं, बस एक डायरेक्शन बनाते जाइए, निकल के आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कह रहा है कि जो है टॉप, पीक, पेनिनसुला, समिट और बेस, इसमें से जो डिफरेंट है उसको बताइए। तो ये दोस्तों समिट, पीक और टॉप ये एक तरह से माउंटेन के पार्ट हैं, लेकिन बेस कोई माउंटेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि कैसे इसने ऑप्शन नंबर ए चुना है, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब है, और 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 104 और 25 का रेशियो क्या है। तो दोस्तों अगर आपको आए तो बता देना यार कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है इसने 25 को कैसे लाया है, ठीक है। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है कि ए किसी कार को 102, बी किसी कार को 153 दिन, सी उसी काम को 204, तो तीनों मिल के है ना, तो ये बस सबको जोड़ देना है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें दोस्तों इसमें क्या है, आपको प्रीपोजिशन पूछा है कि वी वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, हम जो है एक इसमें अक्रॉस आएगा, है ना। और ये जो है एक तरह से संबंध वाला ब्लड रिलेशन है, बहुत ईजी है इसमें, है ना। इसको देख लीजिएगा। आईसीसी अंडर 19 का विश्व कप क्रिकेट कप किसने जीता, तो इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। 29वां 30वां कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो है ब्लड रिलेशन का, इसमें भी कुछ है नहीं। बाकी जो है ऐसे क्वेश्चन तो कई बार हमने कहा है कि 125 खिलाड़ियों की कबड्डी में औसत 75 था। प्रबंधक को वो जो अभी कल ही की वीडियो में अपलोड किया था, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया, इसमें कुछ है नहीं। ये दोस्तों कनक्वायर का जो है पूछा है कि कनक्वायर का जैसा संबंध सरेंडर से है, वैसे डोमेस्टिक का संबंध किससे है। तो कनक्वायर मतलब होता है जीतना, सरेंडर मतलब हारना, है ना। तो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, और तो इसी का जो है और घरेलू यानी अंतर्राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा, ओवर ईयर। नेक्स्ट है, इसमें जो है फाइंड ओड मीन, तो इसमें आई और बी मिलके जो है इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो आई को 9 से डिनोट करेंगे, बी को 2 से, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और वही दिया है, बाकी जो बाकी अंत सब में देखेंगे तो सब उनके प्लेस वैल्यू +1 करके आएगा आंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इसमें जो है बस प्लेस वैल्यू को ही ऐड किया, +1 एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है ना। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू उसकी पी निकल के वैसे ही आ जाएगी। ये जो है वर्क का है, तो इसमें कुछ नहीं है। नीरज चोपड़ा जो है किससे हैं, तो वो एथलीट से संबंधित हैं। ये इनबिसाइल मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ही बेवकूफ़, मूर्ख, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मार्ट यानी कि चालाक, है ना। डिस्गुइस मतलब होता है छिपाना, तो उसका पर्यायवाची वही हो जाएगा कंसील, यानी कि उसका मतलब भी छिपाना होता है ना। अब जो है जो है इम्प्रैक्टिबिलिटी को इधर उधर तोड़ मोड़ के कहेगा, ये करो वो करो, फिर जो उसकी वैल्यू निकालो, ये देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। 41 में भी दोस्तों a² - b² का बस फार्मूला लगा दीजिए, उसके बराबर होता है a+b, दूसरे में a-b, a+b, ए की वैल्यू दे ही रखा है, बी की वैल्यू दे ही रखा है, निकल जाएगा आराम से। आरपीएफ का फुल फॉर्म जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और जो है ये ओजोन मंडल किसमें स्थित है, तो ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर में है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लोकेट को UBDPM लिखा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, लास्ट का लास्ट से फिर ऐसे मतलब बनाएगा, जैसे हमने बनाया है तो वैसे ये बन जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। कह रहा है कि जो वित्त मंत्रालय को कितने का नोट जारी करता है, तो वो 1 रुपये का नोट जारी करता है, जो बाज़ार में भी मैंने ढूंढने से भी 1 रुपये का नोट नहीं मिलता, पता ना कहाँ पे ये रखते हैं। नेक्स्ट है, आई थिंक, इसमें आर्टिकल भरना है आपको। आई थिंक द इंजर्ड एनिमल इज़ इन द जू, यानी कि जो घायल जो एनिमल हुआ था वो जो जू में है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों समझने वाला है कि ये अगर आ जाए तो क्या करना है। इसमें क्या है, कह रहा है कि धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम
बचत का 23% अनाथ आश्रम और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर दे रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। बचत की शेष राशि जो है 9300 रुपये, वो जो है वही उसके पास बचत की रह जाती है। और ये जो है उसके कुल वेतन का जो है 40% राशि है। ठीक है, तो धनुष का वेतन ज्ञात करना है आपको। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जहाँ जहाँ दान कर रहा है उनको सबको जोड़ लो। ओल्ड एज होम में 22%, ऑर्फन चिल्ड्रेन को 23%, मेडिकल में 24%, इन सबको जोड़ेंगे तो 69% आएगा। यानी कि जो है उसने 69% जो है अपनी पूरी सेविंग वैसे ही जो है 69% दान कर दे रहा है कुल सेविंग का। तो माना कि उसकी कुल सेविंग x रुपये है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, और जो है 100x में से जो है 100 में से जो है 69 घटाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी ऐसे परसेंटेज वाले होते हैं तो 100 मान के चलते हैं। तो हमने माना कि जो है 100 माइनस 69 हो जाएगा। जब वो दान कर रहा है तो वो भी एक तरह से घटेगा, तो 100 माइनस 69 हो जाएगा, है ना, कुल परसेंट का। और वो बचत का जितना बचा वो 9300 रुपये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 31x बराबर 9300 हो जाएगा। x की वैल्यू जो है 300 आ जाएगी। तो हमने कुल सेविंग क्या माना था कि 100x, यानी कि x की वैल्यू 300 आ गई। तो 100 इंटू जो है 300 करेंगे तो 30,000 रुपये इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 300 का करेंगे तो शायद हाँ 30,000 रुपये इसका आ जाएगा। और जो है एक तरह से इसमें जो है गड़बड़ हो गया। इसमें हमारा जो है 3,000 के आसपास आना चाहिए। इसका जो है इसका करेंगे तो ये 3,000, हाँ 3,000 आएगा x की वैल्यू। तो उसकी जो करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3,000 आएगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो 3,000 जो है 3,000 कर रहा हूँ, 30,000 जो है कितना है उसका जो है 40% के इक्विवेलेंट है। तो 30,000 जो है किसका 40% होता है, तो ये जो होता है दोस्तों 75,000 का। 75,000 का 40% जो होता है वो 30,000 होता है। तो वैसे ही सीधे या तो ऐसे ही निकाल दीजिए कि यार यहाँ तक अगर आप निकाल दी हो 30,000 तक, तो ये देख लीजिए कि इसमें जो है किसका जो है 40% 30,000 होता है, तो इससे निकल जाएगा। नहीं तो अगर टोटल निकालना होगा तो 30,000 गुणे 100/40 करेंगे तो भी 75,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे 3,000 आएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है कि इसमें जो है सरेंडर, सबमिट, फॉल और विन, इनमें से जो है असंगत को आपको चुनना है। तो सरेंडर मतलब भी हार मानना होता है, सबमिट मतलब भी हार मान जाना होता है, फॉल मतलब भी एक तरह से हार मानना होता है, लेकिन उसका विन मतलब होता है जीतना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें जो है वही कह रहा है कि 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है तो वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था। तो ये दोस्तों ईस्ट, पूर्व में चला था। ठीक है, इसका जो है ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन है ना 47 का। ठीक है, बाकी जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।